नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 7 महीने यानी जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का बेस्ट नेशनल करंट अफेयर। इसमें करीब हम कराएंगे 200 प्लस क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चन को ना पूरी डिटेल में करवाया जाएगा, पूरी डिटेल में। और मैंने ना इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एचएसएससी के एग्जाम में आते हैं। अगर आप आने वाला एग्जाम जैसे स्टाफ नर्सिंग, हरियाणा पुलिस या MPHW या फिर ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी, इनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बेस्ट रहेगा। और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स की PDF फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपका आने वाले दिनों में इनमें से कोई एग्जाम है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम से HSSC में कई बार क्वेश्चन देखा गया है और हरियाणा पुलिस में तो स्पेशल, इसलिए हम इसकी बात पूरी डिटेल में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा नोवाक जोकोविच ने। आंसर क्या होगा? ए। देखो, पुरुष एकल का तो जीता नोवाक जोकोविच ने। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं महिला एकल का किसने जीता? ये जीता एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। और जो नोवाक जोकोविच है ये कहाँ के हैं? सर्बिया की, सर्बिया देश की। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो एक ग्रैंड स्लैम है ये क्या चीज है, इसे भी समझो। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद होता है US ओपन। यानी ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं जो कि हर साल होते हैं और ये इसी क्रम में होते हैं। पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर US ओपन। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ABCD के हिसाब से याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है? A, फिर क्या आता है इनमें से? F, और फिर W और फिर U। इस तरीके से ये आयोजित होते हैं और इन चारों ग्रैंड स्लैम में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा HSSC के एग्जाम में। इसलिए हम इन चारों को पूरी डिटेल में बात करेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर न कटे, क्योंकि एक नंबर से भी सिलेक्शन रह जाता है। और जो मैं बता रहा हूँ ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। देखिए, अभी मैंने बताया था विंबलडन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि है सर्बिया के। एशले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया की है। ये सारी डिटेल दे दी है, जो कि आयोजित होता है लंदन में। और लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। इतना हो गया क्लियर? अब बात कर लेते हैं 2021 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया का। और महिला एकल का बारबोरा क्रेजिकोवा ने, जो कि है चेक गणराज्य की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया का। यानी जो अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि है जापान की। और जो US ओपन है 2021 का, वो अभी हुआ नहीं है, वो होगा अपना अक्टूबर-नवंबर में। तो ये तो पता होगा हमें 2021 के बारे में, क्योंकि अभी अभी आपको पता है लॉकडाउन भी लगा था, इसलिए पुराना डाटा भी पूछ सकते हैं। यानी 2020 के ग्रैंड स्लैम, इसलिए हमें 2020 का भी पता होना चाहिए। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन है, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल का सोफिया केनिन ने, जो कि है अमेरिका की। और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। बात करें फ्रेंच ओपन की, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल ने, जो कि है स्पेन की। महिला एकल का जीता इगा स्वाटक ने, जो कि है पोलैंड की। और 2020 में विंबलडन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय था लॉकडाउन, कोरोना काल के कारण ये कैंसिल कर दिया था। US ओपन की बात करें तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता डोमिनिक थियम ने, जो कि है ऑस्ट्रेलिया के। और महिला एकल का जीता नाओमी ओसाका ने, जो कि है जापान की। देखो फ्रेंड, ये लिस्ट दिख रही है ना आपको, इस समय इनकी शुरुआत हुई थी। विंबलडन शुरू हुआ था 1877 में, US ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में। ये तो है इनकी शुरुआत।
कि भाई ये इस टाइम खेलने शुरू हुए थे। और हर साल ये कैसे खेले जाते हैं, पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। इस सीरीज के हिसाब से खेले जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो विंबलडन ओपन है ये कहाँ खेला जाता है, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड। अगर शहर का नाम पूछे लंदन। और फ्रेंड हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी नोट्स चाहिए तो उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारी फ्री वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एजुकेशन गुरुजी। 2021 के समर ओलंपिक गेम का आयोजन कहाँ होगा, तो ये कहाँ पे होगा बताइए। तो फ्रेंड ये होगा जापान में। आंसर क्या होगा, सी। अब जापान में कहाँ पे होगा, जापान में एक शहर है टोक्यो जो कि है जापान की राजधानी, वहां पर ये होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन एचएसएससी में कैसे आएगा, ये पूछ लेगा कि जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। जो उद्घाटन है उसमें ध्वजवाहक है मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग की खिलाड़ी, और है मनप्रीत सिंह जो कि है हॉकी का खिलाड़ी। यानी ये दोनों ध्वजवाहक होंगे टोक्यो ओलंपिक में। अब ये बात तो होगी उद्घाटन ध्वजवाहक की। अगर पूछ लें समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होगा, तो ये हो जाएगा बजरंग पुनिया। कौन, बजरंग पुनिया, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये है कुश्ती के खिलाड़ी, 65 केजी में खेलते हैं और 65 केजी में इस समय नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और जो 2021 में टोक्यो में हो रहे हैं ना गेम, ये होने तो थे 2020 में, लेकिन कोविड के कारण ये हो रहे हैं 2021 में। ये हर 4 साल बाद होते हैं। कितने साल बाद, 4 साल बाद। जो समर ओलंपिक है अब 2021 में है ना, ये 2020 वाला, तो अगला कब होगा, 2024 में। कहाँ पे, ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यानी 2024 के समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे, पेरिस में। अब समर ओलंपिक के बारे में पता लग गया आपको। एक आता है विंटर ओलंपिक। जो विंटर ओलंपिक है ये होगा 2022 में। कहाँ पे, ये होगा चीन के बीजिंग में। और इसके बाद 2026 में होगा ये इटली में। और ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, ये सारी मैंने यहाँ पे दे दी है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर कितनी रखी गई, तो बताइए ये कितनी रखी गई। तो फ्रेंड ये रखी गई है 4%। आंसर क्या हो गया, ए। अब इसे समझो, जैसे ये हो गया बैंक, कोई भी लगा लो, एसबीआई लगा लिया हमने, और ये हो गया आरबीआई। अगर आरबीआई एसबीआई को पैसे देगा ना, और उस पर जो ब्याज लगाएगा उसे कहेंगे रेपो रेट, ठीक है। और ये कितनी है, 4%। अगर एसबीआई से आरबीआई पैसे लेगा तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो दर, जो कि कितनी है, 3.35। तो रेपो रेट समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए रखा है। 2021 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता, बताइए। अगर आपने वीडियो देखा है ऊपर तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो फ्रेंड ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। आंसर क्या हो गया, ए। 2021 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताइए। तो फ्रेंड ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। आंसर क्या होगा, ए। यानी अभी तक के जो 3 ग्रैंड स्लैम हुए हैं तीनों में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। निम्न में से किस भारतीय मूल के पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता, तो ये जीता है मेघा राजगोपालन ने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो ये किसने शपथ ली है, बताइए। तो फ्रेंड ये ली है नफ्ताली बेनेट ने। किसने, नफ्ताली बेनेट ने। आंसर क्या होगा, बी। देखो इस समय तो प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, इससे पहले कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू। अब बात इजराइल की आई है तो हमें पता होना चाहिए कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन है। तो ये कौन है, इसाक हरजोग। और वहाँ की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। बात करें राजधानी की तो ये है यरूशलेम। और ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल में समझा रखा है। कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए आपका आंसर हमेशा सही ही होगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है या फिर पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना है।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये कौन से स्थान पे है बताइए। तो फ्रेंड ये है 117वें स्थान पर। आंसर क्या होगा? सी। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये किए जाएंगे यूएई में। आंसर क्या होगा? डी। और यूएई को कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी है और करेंसी है इसकी यूएई दिरहम। और इनका एक मिशन है होप, जो कि है मंगल मिशन से संबंधित। निम्न में से किसने पीएम केयर फंड योजना की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो फ्रेंड ये की है केंद्र सरकार ने। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो बताइए ये किसने जीता? तो ये जीता है नाजिम किजाइबे। आंसर क्या होगा? ए। और इसने किसको हराया? मैरी कॉम को। और जो नाजिम किजाइबे है ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की। बात करें ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? दुबई में। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूजा रानी जो कि है हरियाणा से, इसने 75 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये मनाया जाता है 1 जून को। कब? 1 जून को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए। तो ये बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। आंसर क्या हो गया? सी। और इनसे पहले कौन थे? HL दत्तू। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये मनाया जाता है 5 जून को। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये किसने जीता बताइए। ये जीता डेविड डियोप ने। आंसर हो गया ए। और इसका एक उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, उसके लिए मिला इसको बुकर पुरस्कार। ये तो हो गया 2021 का। अगर पूछ ले 2020 का किसने जीता, तो ये जीता मारिके लुकास ने। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई स्टाइल, क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसने लिखी है? तो फ्रेंड ये लिखी है रवि शास्त्री ने। आंसर हो गया सी, जो इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली कौन से स्थान पे हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा सी। कौन से स्थान पे हैं? 59वें स्थान पे। और ये पहले थे 66वें, अब ना हो गए हैं 59वें स्थान पे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा राजस्थान। क्या होगा? डी। और इसमें क्या होगा, जो राजस्थान सरकार है ये 12,000 रुपये अनुदान देगी उन किसानों को जिनके खेतों में मीटर है, और हर महीने दिए जाएंगे 1,000 रुपये। इसे समझो, जो राजस्थान सरकार है वो ना बिजली में हर महीने छूट देगी 1,000 रुपये की, यानी अधिकतम देगी 1,000 की, और मैक्सिमम साल में हो जाएगी ये 12,000, हर महीने 1,000 के हिसाब से। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और वहाँ की राजधानी है जयपुर। बात करें राज्यपाल की तो ये कलराज मिश्र। और भारत का पहला अंगदान मेमोरियल भी कहाँ खोला गया था? जयपुर में। द बेंच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। ये लिखी गई है मेगन मार्कल के द्वारा। आंसर क्या हो गया? बी। कुछ किताबों की बात कर लेते हैं जो HSC में पूछ सकता है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये लिखी संजय बारू ने, जो बनाई गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, जो कि थे पूर्व प्रधानमंत्री भारत के। अरुंधति राय ने लिखी है आज़ादी, वन अरेंज्ड मर्डर, ये लिखी है चेतन भगत ने। एक लिखी गई है नरेंद्र मोदी पर, जो लिखी है शशि थरूर ने, उसका नाम है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इजराइल। आंसर क्या होगा? सी। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये कौन सा स्थान रहा बताइए। तो फ्रेंड ये रहा 14वां स्थान, यानी 114 देशों में भारत रहा 14वें स्थान पे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की? तो ये किसने की है? तो फ्रेंड ये शुरू की है हरियाणा ने। तो आंसर क्या होगा? सी। इसमें क्या होगा, 75 साल से अधिक आयु के वृक्ष, इनके रख रखाव के लिए
हरियाणा सरकार देगी 2500 रुपये। किसको? 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को जो इनकी देखभाल करेंगे। और जो 2500 रुपये हैं ये दिए जाएंगे वार्षिक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ भूमि पर अक्सी वन बनाने की घोषणा की है? तो आंसर क्या आएगा इसका? हरियाणा। तो आंसर क्या होगा? डी। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो बताइए। तो फ्रेंड ये शुरू की गई है फेसबुक के द्वारा। आंसर क्या होगा? डी। यानी कोई भी आपको गलत कंटेंट दिखता है फेसबुक पर तो उसकी आपको रिपोर्ट करनी है और उसको शेयर नहीं करना है। इसी पहल का नाम है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, जो कि शुरू की है फेसबुक ने। और फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, जो कि है अमेरिका में। निम्न में से कौन सा देश लकड़ी से बना पहला उपग्रह वीसा वुडसैट लॉन्च करेगा? तो ये कौन करेगा बताइए। तो फ्रेंड ये करेगा न्यूजीलैंड। आंसर क्या होगा? डी। और ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ESA। वैसे लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? एक न्यूजीलैंड में जगह है माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स, वहां से ये लॉन्च किया जाएगा। और जो ESA है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में। और फ्रांस में कहाँ पे? पेरिस में। अगला क्वेश्चन है सत्या नडेला कौन सी कंपनी के अध्यक्ष व CEO बने हैं? तो बताइए। तो फ्रेंड ये बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के। आंसर क्या होगा? ए। बात करें गूगल के CEO की तो ये हैं सुंदर पिचाई। टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं फ्रेंड युवराज सिंह। आंसर क्या होगा? डी। हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 19वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो फ्रेंड ये जीता इंडिया मेजा ने। आंसर क्या होगा? ए। और ये कहाँ की हैं? मैक्सिको की। ये तो आई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन आई? जूलिया गामा। तीसरे नंबर पे जनिक मैकेटा। जो जूलिया है ये है ब्राजील से और जनिक है पेरू से। अगला क्वेश्चन है AMD के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत कौन से स्थान पे रहा? ये रहा 43वें स्थान पे। आंसर क्या होगा? डी। तो पहले स्थान पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। दूसरे पे स्वीडन। तीसरे पे डेनमार्क। कुल मिला के ना 64 देशों में से भारत रहा 43वें स्थान पे। और जो AMD है इसको कहते हैं प्रबंधन विकास संस्थान। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। भारत गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा डी, छठा। इसमें लागत आएगी करीब 4000 करोड़ रुपए। इसमें क्या होगा, जो समुंदर है ना उसमें 6000 मीटर तक नीचे जाया जा सकेगा, जिससे जो समुंदर के अंदर रिसोर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। और ऐसा करने वाला भारत बन गया है छठा देश। इससे पहले 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 फ्रांस, चीन, रूस, जापान और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा बिहार। तो आंसर क्या होगा? सी। और इसमें क्या होगा, सरकार देगी 10 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें से 5 लाख तो आपको भरने हैं, 5 लाख आपको फ्री में मिलेंगे। तो ये आपको देने पड़ेंगे 84 किस्तों में, यानी 7 साल में। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। और ये अभियान किससे संबंधित है? कोविड के टीके से। यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय कहना चाहता है कि आपको कोविड का टीका जरूर लगवाना चाहिए, और इसी की जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया गया है। 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज कौन हैं? बताइए। तो फ्रेंड ये हैं सचिन तेंदुलकर। आंसर हो गया सी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो बताइए ये किसने जीती? ये जीती है मार्क सेल्वी ने। आंसर क्या होगा? सी। और मार्क सेल्वी कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। निम्न में से किस देश में माइस रेन की घटना हुई है? तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। और ये घटना क्या है? ऑस्ट्रेलिया में ना चूहों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे प्लेग का खतरा हो गया है। इसी कारण लाखों की संख्या में चूहों को मारा जा रहा है, और इसी घटना को कहा गया है माइस रेन।
निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पर्वतधारा योजना की घोषणा की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। आंसर हो गया बी। और इसका उद्देश्य क्या है? जो जल स्रोत है ना, उनको अधिक से अधिक समय तक पर्वतों पे स्टोर करके रखना, ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके। यूरोपीय चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा गोल किसने किए? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो रोनाल्डो हैं ये है पुर्तगाल देश की। आंसर क्या होगा? ए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 21 जून को। तो फ्रेंड ये बनाया गया था 7वें नंबर का। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और जो 2021 का योग दिवस था, इसका थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। और इसमें मोदी ने एक ऐप भी लॉन्च की थी, एम योगा ऐप, जिससे आप घर बैठे ही योग कर सकते हो। AIBA पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ पे की जाएगी? ये की जाएगी सर्बिया में। और जो AIBA है, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, जो कि पड़ता है स्विट्जरलैंड में। निम्न में से 10वां इतालवी ओपन खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो फ्रेंड ये जीता राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर क्या आएगा इसका? तो आंसर आ जाएगा इसका DRDO। आंसर हो गया ए। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? ये हुई गोवा में। आंसर क्या होगा? बी। निम्न में से किस राज्य के द्वारा घाट पेयजल योजना शुरू की गई? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। आंसर होगा बी। और उत्तराखंड में कहाँ पे की गई है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। और इसका उद्देश्य क्या है? हर घर में स्वच्छ और साफ जल उपलब्ध कराना। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड छिछोरे। आंसर हो गया सी। देखो फिल्म तो है हिंदी की छिछोरे। बात करें एक्टर की, तो ये है मनोज वाजपेयी। कौन सी फिल्म के लिए मिला? भोसले फिल्म के लिए। और बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की, तो ये है कंगना रनौत। और इनको मिला है पंगा मूवी के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, पश्चिम बंगाल ने। आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। इसमें क्या होगा? 10 लाख रुपए तक का बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन देगी पश्चिम बंगाल सरकार, जो मिलेगा 4% वार्षिक दर से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अरुण कुमार। आंसर क्या होगा? सी। देखो ये तो हो गए अध्यक्ष। अगर बात करें महासचिव की, तो ये कौन है? जयदीप गोविंद। अब बात आई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं NHRC। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्थापना हुई थी इसकी 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बताइए। ये बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। आंसर क्या होगा? ए। और इनसे पहले कौन थे? एंटोनियो गुटेरस। और जो शाहिद अब्दुल्ला हैं, ये 76वें नंबर के बने हैं अध्यक्ष। कहाँ से हैं ये? मालदीव से, यानी मालदीव के हैं ये विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ SS 2003 से 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो फ्रेंड ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो बताइए ये कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बने हैं रवनीत सिंह। आंसर क्या होगा? बी। ये तो है उप प्रमुख, वैसे प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। कौन? करमवीर सिंह। जो भारतीय नौसेना यानी नेवी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगर बात करें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आएगा विवेक राम चौधरी। आंसर होगा बी। अब जो वायुसेना है, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके प्रमुख कौन हैं? राकेश कुमार भदौरिया।
भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा माव्या सूदन। आंसर होगा बी। ये 23 वर्ष की हैं और ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से हैं। कौन से जिले से? राजौरी। एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। आंसर क्या होगा? सी। और एक्सिस बैंक है जो, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है? राकेश मखीजा। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। 2021 G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश ने की? तो ये कौन से देश ने की? ये की ब्रिटेन ने। आंसर क्या होगा? डी। 43वें जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की? ये की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। आंसर हो गया सी। अब जीएसटी से क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, और ये शुरू हुआ था 2017 में। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में होने वाली एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 अब कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये कहाँ पे होगी? तो फ्रेंड ये होगी अब यूएई में। आंसर क्या होगा? सी। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पे हुई? तो ये कहाँ पे हुई है? इटली में। आंसर क्या होगा? डी। और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। डेट की बात करें 26 सितंबर, और इस G20 में भारत भी एक सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये कौन सा स्थान रहा बताइए? तो ये रहा फ्रेंड 140वां। आंसर क्या होगा? सी। तो पहले नंबर पे कौन रहा? ये रहा आइसलैंड, और दूसरे पे फिनलैंड, और तीसरे पे नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया रजनीकांत को। आंसर होगा बी। 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, और ये दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। फीफा महिला विश्व कप 2023 कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो इन दोनों में किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बी और सी दोनों। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। कहाँ पे? ज्यूरिख में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। और इस समय इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसरो ने PSLV यान से कौन से देश के एमाजोनिया 1 को लॉन्च किया? तो बताइए। आंसर आएगा इसका ब्राजील। आंसर क्या होगा? डी। और इसको कहां से लॉन्च किया? तो इसको किया श्री हरिकोटा से। आंसर क्या हो गया इसका? सी। हरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगर पूछ ले हरिकोटा में कहाँ से किया था, तो ये किया था एक सतीश धवन सेंटर, वहां से इसे लॉन्च किया गया। और इसके साथ साथ 18 उपग्रह और लॉन्च किए गए थे, यानी कुल मिलाकर लॉन्च किए गए थे 19 उपग्रह। अगर बात इसरो की आई है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में। संस्थापक है इसके विक्रम साराभाई। इस समय अध्यक्ष कौन है इसके? के सिवान। स्मार्टफोन वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बन गए हैं विराट कोहली। आंसर क्या होगा? सी। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच कहां पर आयोजित हुआ? तो ये कहां पे हुआ? तो फ्रेंड ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। आंसर क्या होगा? सी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आर्च ब्रिज कौन से राज्य में है? तो ये कहां पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। आंसर होगा बी। डीआरडीओ की सिंधु नेत्र सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो ये किसने किया? इसरो ने। आंसर क्या होगा? सी। अब डीआरडीओ की बात आई है, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1958 में। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इस समय इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और जो ये सिंधु नेत्र सैटेलाइट है, इसके लॉन्च होने के बाद ये क्या करेगा? समुद्र क्षेत्र से जो भी जहाज आएंगे ना, उसकी ऑटोमेटिक पहचान कर लेगा। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये किसने जीता?
विनेश फोगाट ने। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो कौन सा राज्य रहा ये? महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? विराट कोहली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ ISSF के द्वारा शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मिस्र में। आंसर क्या होगा? सी। किस देश के द्वारा विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर क्या आएगा? बेंगलुरु। आंसर क्या होगा? सी। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत कौन से स्थान पे रहा बताइए? तो भारत रहा 88वें स्थान पे। आंसर क्या हो गया? बी। कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो आंसर क्या हो गया? ए। निम्न में से किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? मनीष सिसोदिया को। आंसर क्या होगा? बी। देश का पहला इग्नू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? जम्मू कश्मीर में। ये जो इग्नू है ना, ये ना बर्फ का बना हुआ घर होता है, इसी को कहते हैं इग्नू। थिम्पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। आंसर क्या होगा? सी। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? आशा भोसले को। आंसर क्या होगा? सी। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड जीता? तो ये जीता बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। आंसर क्या होगा? बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा शरण कुमार लिम्बाले। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। जो शरण कुमार लिम्बाले हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था सनातन, उसके लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। और जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। शुरुआत हुई थी 1991 में और पहली बार मिला था ये हरिवंश राय बच्चन को, यानी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। 2019 का मिला था वासुदेव मोहे को, 2018 का के शिवा रेड्डी को। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो फ्रेंड ये जीता इरफान खान ने। आंसर क्या हो गया? बी। और बेस्ट एक्ट्रेस थी तापसी पन्नू और बेस्ट फिल्म थी थप्पड़। एक हाँ इरफान खान है, इनको मिला है अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। जो तापसी पन्नू है, इनको मिला थप्पड़ मूवी के लिए। और फ्रेंड हमने ये नोट्स तैयार कर रखे हैं, इनकी PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में कौन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो अमिताभ कांत हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? प्रसून जोशी। ITBP के महानिर्देशक कौन हैं? SS देसवाल। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? विपिन रावत। एक बात देख लेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन? रामनाथ कोविंद। इस समय ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी। BSF के महानिर्देशक राकेश अस्थाना, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, ICC के CEO मनु सहानी, ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, सीधे एग्जाम में आते हैं। पूछ लेगा BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सौरव गांगुली। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा। कोशिश मेरी यही है कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो सके आपकी।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल, सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी। पुरुष क्रिकेट के मुख्य कोच कौन हैं? रवि शास्त्री। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। एसबीआई अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये है एनवी रमना। देश के पहले लोकपाल कौन हैं? पिनाकी चंद्र घोष। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अब बात कर लेते हैं मोदी के नए मंत्रिमंडल की। प्रधानमंत्री तो पता लग गया आपको कि नरेंद्र मोदी हैं। और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसके अलावा वो सभी विभाग जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। अब जो नया मंत्रिमंडल बना है ना, इसमें 30 तो हैं कैबिनेट मंत्री और 2 हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 45 है राज्य मंत्री। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की, या फिर जो इनमें से इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुल कितने मंत्री हैं? ये 77 हैं, मोदी को भी मिला दे तो हो जाएंगे 78। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्रियों की। किरण रिजिजू जो है कानून और न्याय मंत्री। विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री और इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप पुरी। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री ये कौन है? भूपेंद्र यादव। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। सूचना और प्रसारण मंत्री और इसके अलावा युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। नारायण तातू राणे ये कौन है? सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमी मंत्री। सर्वानंद सोनेवाल ये हैं बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ये हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव ये रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसारण मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं। बात करें राजनाथ सिंह की तो ये है रक्षा मंत्री। अमित शाह की बात करें तो ये गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं। नितिन जयराम गडकरी ये है सड़क और राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमन ये वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ये क्या है? कृषि और किसान मंत्री। अर्जुन मुंडा ये है जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल विकास मंत्री। बात करें पीयूष गोयल की तो ये क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, इसके अलावा कपड़ा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान हैं शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। बात करें प्रहलाद जोशी की तो ये है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। गिरिराज सिंह ये क्या है? ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री। बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की तो ये है जल शक्ति मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे ये क्या है? भारी उद्योग मंत्री। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये है भारत के विदेश मंत्री। मनसुख मंडाविया ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री। तो ये तो बात होगी कैबिनेट मंत्रियों की। अगर बात करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की तो राव इंद्रजीत ये क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री और इसके अलावा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये इंपॉर्टेंट था। राव इंद्रजीत हरियाणा से हैं इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा मैं इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सब करवा दिया है। फिर भी आप इनको एक बार पढ़ लेना, मोस्टली क्वेश्चन कैबिनेट मंत्री से ही आ जाते हैं। देखो इस साइड तो है राज्यों के नाम, यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर है उनके राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल। ठीक है, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू
और राज्यपाल है डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। असम की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश की बात करें मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, जो कि अभी बने हैं। बात करें केरल की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गोवा की बात करें तो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। बात करें झारखंड की तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। तमिलनाडु की बात करें तो M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना की बात करें के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं और तमिल साई सुंदरराजन है यहाँ की राज्यपाल। नागालैंड की बात करें नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, श्री R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। बिहार की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N. वीरेंद्र सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मिजोरम की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा और यहाँ के राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। मेघालय की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बात करें सिक्किम की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं P.S. गोले और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अब बात आती है हरियाणा की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। तो हिमाचल के राज्यपाल कौन हैं? श्री राजेंद्रन आर्लेकर। अगर बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ये तो बात होगी भारत के 28 राज्यों की। अब बात कर लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। वहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। जम्मू और कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। दिल्ली के अनिल बैजल हैं। पांडिचेरी की हैं तमिल साई सुंदरराजन। लद्दाख की बात करें राधा किशन माथुर हैं और चंडीगढ़ के विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? प्रफुल्ल खोदा पटेल। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले HSSC का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, SI का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, PGT सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन और कल को पशुपालन की वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं करीब 500 क्वेश्चन पशुपालन के भी करा दूंगा और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है जिसमें है 6500 क्वेश्चन और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास,
जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड, ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पिछले 6 महीने, 7 महीने, यहाँ तक कि पिछले 20 महीने का भी हरियाणा करंट अफेयर मैंने बना रखा है और उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 2020 और 21 में अब तक के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक 6500 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की वीडियो भी आई हुई है, उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एचएसएससी यानी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं।